नमस्ते, मैं डॉक्टर अनु मैथ्यू, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एट वेंकटेश्वर हॉस्पिटल, द्वारका। एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट में हम कई तरह के हार्मोनल डिसऑर्डर्स ट्रीट करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पैराथायराइड हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स, पिट्यूटरी हार्मोन के प्रॉब्लम्स, एड्रिनल ग्लैंड संबंधित प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। ये एंडोक्राइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों को काफ़ी जानकारी नहीं रहती है, इसलिए मैं आपको आज एडिसन्स डिसीज़ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। 29 मई को हम वर्ल्ड एडिसन्स डे के रूप में मनाते हैं। तो एडिसन्स डिसीज़ क्या है? जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी बॉडी में राइट और लेफ्ट में किडनीज रहते हैं। ये किडनी ग्लैंड के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड स्थित है। एड्रिनल ग्लैंड हमारे बॉडी में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है। ये हमारी बॉडी में 3 तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन्स, एल्डोस्टेरोन हार्मोन और कुछ सेक्सुअल हार्मोन्स। ये तीनों हार्मोन्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स का काम है हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, ग्लूकोज मेंटेन करना, सोडियम और पोटेशियम इन तरह के नमक के बैलेंस को स्टेबलाइज करना। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है और इसकी बीमारियां जानलेवा भी हो सकते हैं। एड्रिनल ग्लैंड की बीमारियां बहुत ही रेयर होते हैं और वो 1 लाख में 1 आदमी को होता है। तो इस ग्लैंड की बीमारियां बहुत ही रेयर होने के कारण लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो एडिसन्स डिसीज़ के लक्षण क्या होते हैं? ये बीमारी बहुत ही स्लो तरीके से आने वाली बीमारियां हैं। कई महीने लग जाते हैं इनके सिम्टम्स को बाहर आने में, तो ज़्यादातर लोग इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसके मेन सिम्टम्स होते हैं बहुत अधिकतम थकाव, भूख नहीं लगना, वज़न घटना, त्वचा काला पड़ जाना, पेट में दर्द, कब्ज़ी, उठते हुए चक्कर आ जाना, बाल के झड़ना और जॉइंट और मसल्स में पेन होना। ये सब सिम्टम्स बहुत ही कॉमन होने के कारण लोग इस पे ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, बट ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। इसको हम एडिसोनियन क्राइसिस बोलते हैं। जब हार्मोन्स की लेवल बहुत कम हो जाता है तो पेशेंट का बीपी अनरिकॉर्डेबल हो जाता है, ग्लूकोज बहुत ही लो चला जाता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और इवन मरने की भी संभावना होती है इस कंडीशन में। तो इस बीमारी को डायग्नोस करना और करेक्ट टाइम पे ट्रीटमेंट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। एडिसन्स डिसीज़ क्यों होता है? इंडिया जैसे कंट्री में एडिसन्स डिसीज़ का मेन कारण होता है ट्यूबरकुलोसिस। जैसे कि आप जानते हो, टीबी इंडिया में बहुत कॉमन है। जब टीबी मल्टीपल ऑर्गन्स में फैल जाते हैं, जैसे कि अगर एड्रिनल ग्लैंड में फैल जाती है तो एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन ख़राब हो जाते हैं और उनके हार्मोन्स रिलीज़ होना बंद हो जाता है। दूसरे कंडीशन होता है फंगल इन्फेक्शंस और तीसरा कॉमन फंक्शन होता है कैंसर्स जो एड्रिनल ग्लैंड में फैल जाती हैं। वेस्टर्न पॉपुलेशन में ज़्यादातर ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ माना जाता है। ऑटो इम्यून डिसीज़ का मतलब होता है जब हमारे बॉडी में अबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ आ जाते हैं जो आपके एड्रिनल ग्लैंड को नष्ट करता है, तो इसे हम ऑटो इम्यून एड्रिनल डिजीज़ बोलते हैं। इस एड्रिनल डिजीज़ के साथ साथ दूसरे ऑटो इम्यून डिसीज़ भी हमारे बॉडी में आ सकते हैं, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम, कैल्शियम की प्रॉब्लम, सेक्सुअल हार्मोन्स की प्रॉब्लम। तो इसे एक मल्टीपल ऑटो इम्यून डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? एड्रिनल डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए पहले हमें जानना चाहिए कि ये सिम्टम्स उस डिजीज़ से फिट होता है कि नहीं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और अगर डॉक्टर को लगता है कि आपको एडिसन्स डिसीज़ की चांस है तो 2-3 हार्मोन के जांचें होती हैं और सीटी स्कैन भी होते हैं जिससे हम ये डिज़ीज़ डायग्नोस करते हैं। तो मेन हार्मोन जो हम जांच करते हैं उसे कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं, जो सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ब्लड में चेक किया जाता है। साथ ही सोडियम, पोटेशियम इन नमकों का भी हम यूज़ करते हैं इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए। अगर ब्लड टेस्ट में एडिसन्स डिसीज़ डायग्नोस हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है पेट का सीटी स्कैन करना, देखने के लिए कि एड्रिनल ग्लैंड में कुछ बीमारियां हैं कि नहीं, जैसे कि टीबी हो सकती है, कैंसर हो सकता है या फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसको भी हमें करेक्ट टाइम पे ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। तो एडिसन्स डिसीज़ का ट्रीटमेंट क्या है? एडिसन्स डिसीज़ का ट्रीटमेंट होता है स्टीरॉयड हार्मोन रिप्लेसमेंट। जैसे कि आप लोग जानते हो कि स्टीरॉयड हार्मोन्स का काफ़ी यूज़ हुआ है कोविड के टाइम पे, तो हमारे मन में ये एक
ये डर रहता है कि स्टीरॉयड हार्मोन देने से लोगों को प्रॉब्लम्स रहते हैं, बट एडिसन्स डिसीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट देना बहुत ज़रूरी है, और जो डोज में हम स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट करते हैं वो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और उससे ज़्यादातर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हम देते हैं उसका नाम है हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, मीथाइल प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन। ये हार्मोन्स मिनिमम क्वांटिटी में दिया जाता है जो शरीर के हार्मोन लेवल्स को स्टेबलाइज करें, क्योंकि इन हार्मोन की कमी जानलेवा तक हो सकती है। ये बीमारियां तब ज़्यादा होते हैं जब आपको मामूली सा बुखार हो, उल्टी हो और दस्त हो, तो ये हार्मोन लेवल्स काफ़ी लो हो जाते हैं और पेशेंट को काफ़ी सीरियस कंडीशन में ले जा सकते हैं। तो ये हार्मोन के डिजीज़ेस डायग्नोज करना और करेक्ट टाइम में ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं डॉक्टर अनु मैथ्यू और मेरी कलीग डॉक्टर अपराजिता प्रधान, हम दोनों कंसल्टेंट्स एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट में इस तरह की सारी बीमारियां का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने के लिए आपके लिए हमेशा रेडी हैं, और आप इन सारे डिजीज़ेस के लिए हमारे डिपार्टमेंट में ज़रूर आइएगा